नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता पे आपने बहुत कम विद्युत विभाग से जुड़ी हुई खबरें देखी होंगी। या तो लाइट की ज़्यादा कटौती हो जाए, गर्मी ज़्यादा पड़ रही होवे, उमस ज़्यादा पड़ रही होवे, कई गाँव के ट्रांसफार्मर फूक गए हुए और लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तब यदा कदा आपने देखो ही है कि बुंदेली वार्ता विद्युत विभाग को रेल रहा है, उनकी खबर चला रहा है, उन पर सवाल खड़े कर रहा है। कई बार जब लोग प्रदर्शन करत हैं विद्युत विभाग के खिलाफ परेशान होके, कई बार जब राजनेता मोर्चा खोलत हुए विद्युत विभाग के खिलाफ, विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, तब आपने देखो ये कि हम खबर चला रहे। और हम लोगन की भी अपेक्षा केवल इतनी रहती है बुंदेली वार्ता की या आम जनता की कि हम लोगन को लाइट समय से देवे, लोगन की समस्याएं समय से निपटवें। लेकिन इके इतर आपने कभी सोची कि विद्युत विभाग के अधिकारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी कौन स्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी अपनी क्या समस्या है, वे अपनी समस्या कह पा रहे कि नहीं कह पा रहे। बीते रोज जब बुंदेली वार्ता की टीम झांसी के सबसे बड़े विद्युत विभाग के ऑफिस में पहुंची, जिला स्तरीय ऑफिस में पहुंची, तोते की इमारत देख के हम लोगन को भी कितों ना कितों लगो कि जी लोग इतने रह कैसे रहे, काम कैसे कर रहे। कैसे जो विद्युत विभाग की इमारत थी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, जिला के सबसे बड़े अधिकारी कह लो, काम कर रहे हैं, उते आशंका जा लगी कि जा कोनो दिन बिल्डिंग गिर तो नहीं जाए, कोनो दिन जा बिल्डिंग धराशायी तो ना हो जाए, और ऐसो कछु भाव तो कितनी जाने चली जाए। ई के लाने विद्युत विभाग की तरफ से कोनो प्रयास करे गए कि नहीं करे गए। हम आपको सबसे पहले ये विद्युत विभाग की जो बिल्डिंग है इसकी कछु तस्वीरें दिखाएं। जब विद्युत विभाग की इमारत है जिसमें विद्युत विभाग के बड़े बड़े अधिकारी जिला के काम कर रहे हैं, उनके अधीनस्थ ई बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। कौन बाबू है, कौन संविदा पे है, कौन कंप्यूटर ऑपरेटर है, कौन की कछु जिम्मेदारी है। और करीब 25 से 30 जो हैं अधिकारी कर्मचारी मोटा माटी ई बिल्डिंग के नीचे काम कर रहे हैं, छत के नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन ये इमारत की हालत इतनी खस्ता है, इतनी जर्जर है कि कोनो भी दिन जा इमारत धराशायी हो सकत है। और जब जा इमारत धराशायी हुई है तो बड़ी संख्या में जनहानि की भी आशंका है। कई जगह इमारत की छत से पानी रिस रहा है, दीवारन पे पानी की नमी साफ देखी जा रही है, छतन के कई हिस्सन से धपरा नीचे गिरे हैं, बेनिशान भी देखे गए हैं, छज्जा नीचे गिर पड़ो है, और छज्जन से अब भी तार दिखाने लगे हैं जो अक्सर छत डालने के समय उपयोग करे जाते हैं। कई जगह हरी हरी कई लग गई है जो बता रही है कि कितनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में विद्युत विभाग की जा बिल्डिंग है, कितनी जर्जर अवस्था में विद्युत विभाग की जा इमारत है। और बुंदेली वार्ता की टीम ने जो पतो करबे के लाने के जा इमारत को बने कितने साल हो गए, विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करी, जिम्मेदारन से बात करी, और पहली बात हम लोगों ने करी एई सिविल श्रवण कुमार से। तो एई साहब को कहवो है कि जा बिल्डिंग जो है करीब 60 से 70 के दशक की है, ईखों बने मोटा माटी 60-65 साल हो चुके हैं, और आम तौर पे इतने समय गुजर जावे के बाद सीमेंट काम करवो बंद कर देते। और हो सकत कि जब से जा इमारत बनी हुई तब से छत की सफाई ना भई हो, ई वजह से छत पे कई लगी, कचरा जमा भाव, और छतन की वजह से दीवारन पे सीलन आ गई, इसे और ज़्यादा जा इमारत कमज़ोर हो गई। कुल मिला के ये इमारत की जो वैलिडिटी है वह ख़त्म हो चुकी है। लेकिन विद्युत विभाग की तरफ से निविदा डाली गई है, निविदा जारी करी गई है, और जैसे ही निविदा स्वीकृत हुई है इको मरम्मत काम कराओ जाए। लेकिन निविदा स्वीकृत कब हुई है, कब मरम्मत हुई है, जो बाद को विषय है। झांसी में आप लोग देख रहे हो लगातार पानी बरस रहा है, और लगातार ये पानी की बरसात जो है वह इमारत पे कितों ना कितों खतरा बन के उमड़ रही है, और कभू भी कछु हो सकत, इसकी कोनो गारंटी नहीं है कि कवे का हो जाए।
और कবে का एक बड़ी खबर, बड़ी घटना निकल के सामने आ जाए तैसे। हालांकि ई के लाने बताई जा भी गई है बुंदेली वार्ता को कि चीफ की तरफ से तमाम पूरे मंडल में जितनी भी विद्युत विभाग की इमारतें हैं उनकी छतन की सफाई के लाने निर्देश जारी करे गए हैं, और ये निर्देश के क्रम में छतन तक पहुँचने के लाने सीढ़ियाँ भी बनवाई गई हैं ताकि छतन की साफ सफाई होवे और जो सीलन है वह ज़्यादा ना आवे और इसे दीवारें कमज़ोर ना होवें, छतें कमज़ोर ना होवें। अब एहतियातन जा व्यवस्था कराई गई है, लेकिन निविदा अब पूरी नहीं भई है, स्वीकृत नहीं भई है। इससे जो खतरा कितों न कितों मड़रात रहते। सबसे पहले जा खबर या चिंता आपके सामने इसे व्यक्त करी कि अपन लोग हर बार पहुँच जाते हैं अपनी शिकायत लेके, और विद्युत विभाग की इमारत के नीचे करीब 30 अधिकारी कर्मचारी हैं, वे कानून से शिकायत ही नहीं कर पा रहे, कैसे भी सरकारी पद पे हैं, वे कोई से कह ही नहीं पा रहे कि उनकी सिर पे जो छत है वह कितना बड़ा खतरा है। लेकिन ई के संगे संगे सवाल जो भी है का केवल विद्युत विभाग की या इमारत भर जर्जर है कि विद्युत विभाग अंदर से भी इतने की जर्जर हो चुका है। इमारत तो देखने वाली चीज़ है। बुंदेली वार्ता की टीम पहुंची, देखने को मिल गई, देखी तो सामने आ गई। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि विद्युत विभाग जितने बाहर से जर्जर दिखाई दे जा रहा है उसे कई गुना ज़्यादा अंदर से भी जर्जर है, और ई की वानगी अलग अलग शिकायतन के रूप में बुंदेली वार्ता को देखने को मिली, और इन्हीं शिकायतन के मुख्य उद्देश्य को लेकर बुंदेली वार्ता की टीम विद्युत विभाग के दफ्तर पहुंची थी। अधिकारियों से जवाब लेवे के लाने, अधिकारियों तक जो शिकायतें पहुंचावे के लाने बुंदेली वार्ता के ऑफिस में 2 अलग अलग शिकायतें आई। ये 2 ही शिकायतें झांसी के जिलाधिकारी महोदय को शिकायतकर्ता ने, पीड़ितन ने भेजी हैं। इनमें से एक शिकायत है बचावली के किसान करण सिंह की। बचावली के किसान करण सिंह हैं जो अपना बाग बगीचा बचावे के लाने लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। बुंदेली वार्ता ने ई के पहले भी आपको एक रिपोर्ट में उनकी बात सुनवाई थी कि उनको एक बचावली में बाग बगीचा है, बाग बगीचा के बगल से विद्युत लाइन निकाली जा रही है जिससे उनके बगीचा के नष्ट होने की संभावना है। ई की उनने शिकायत करी जिलाधिकारी महोदय से। जिलाधिकारी महोदय के तय से मामला पहुँचो अधीक्षण अभियंता ग्रामीण के तय। ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत विभाग को सबसे बड़ो अधिकारी ने संज्ञान लाओ, और ई पूरे मामला में जो है अधीक्षण अभियंता ने अधिशासी अभियंता को पत्र लिखो, और पहलो पत्र लिखो 19/6 में जी में कही गई है कि ये पूरे मामला की जांच करी जाए और जब लाइन अन्य स्थान से निकाली जावे और 2 दिना में आख्या प्रस्तुत करी जावे। लेकिन भाव का कछु नहीं। किसान को कहवो है कि अधीक्षण अभियंता के एक्सीएन से जवाब मांगवे के बाद, पत्र लिखवे के बाद भाव कछु नहीं है। एक बार फिर से किसान करण सिंह जिलाधिकारी के चक्कर काटत है। जिलाधिकारी से फिर मामला अधीक्षण अभियंता के तक पहुँचत है। अधीक्षण अभियंता फिर पुराने पत्र की तरह एक और पत्र जारी कर देते हैं अधिशासी अभियंता के लाने 28/6 में, और अब की दाल लिखत है कि एक बार फिर से आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना पत्र का व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर विद्युत लाइन बगीचे से हटाकर अन्य स्थान से निकलवाने हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की आख्या से तत्काल अवगत कराएं। जा अधीक्षण अभियंता ने दोबारा फिर से लिखी अधिशासी अभियंता को, लेकिन भाव का कछु नहीं, सुन्न बटे सन्नाटा। तीसरी बार फिर करण सिंह पहुंचत हैं जिलाधिकारी महोदय के पास। जिलाधिकारी महोदय से फिर मामला पहुंचत है अधीक्षण अभियंता ग्रामीण के पास, और अधीक्षण अभियंता ग्रामीण महोदय फिर से एक पत्र लिख देते हैं अधिशासी अभियंता महोदय के लाने, और अब की दाल लिख देते हैं कि विभागीय नियमानुसार कार्रवाई कर दोषी के विरुद्ध संदर्भित थाने में एफआईआर करवाना सुनिश्चित करें। जब 2 पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होते है तो अब की बार अधीक्षण अभियंता महोदय एफआईआर करावे के लाने लिखत हैं और कृत कार्यवाही से तत्काल उनके कार्यालय को अवगत कराओ जाए। लेकिन ई के बाद भी भाव का कछु नहीं। जब 16/7 को पत्र है अधीक्षण अभियंता महोदय को, माने एक के बाद एक जो शिकायत करता है, जो पीड़ित है, जो किसान है, वो जिलाधिकारी के पास बार बार जा रहा हो। जिलाधिकारी महोदय के तरफ से बार बार अधीक्षण अभियंता के तक पहुँच रहा है मामला।
अधीक्षण अभियंता के तय से बेर बेर अधिशासी अभियंता के तय पहुंच रहा है मामला, लेकिन कार्यवाही के नाम पे सुनने बटे सन्नाटा, कच्छू नहीं हो रहा। किसान फिर से जिलाधिकारी के तय पहुंचत है चौथी बार, और आप ताज्जुब मानो कि चौथी बार भी जिलाधिकारी महोदय के तय से मामला अधीक्षण अभियंता के तय पहुंचत है। किसान खुद अधीक्षण अभियंता के तय बेर बेर चक्कर काटत है, और अधीक्षण अभियंता महोदय के तय से फिर एक बार अधिशासी अभियंता महोदय के तय मामला पहुंचत है, लेटर लिखो जाते हो, फिर से कार्यवाही की बात करी जाते है। लेकिन किसान की शिकायत पे कार्यवाही तो दूर, एफआईआर तो दूर, जांच तो दूर, उल्टी यही किसान की लाइन काट दी जाती है। आप न्याय देखो, पीड़ित भाग रहा है, जिला के सबसे बड़े अधिकारी के पास जा रहा हो, विद्युत विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के पास जा रहा हो, और बड़े अधिकारी ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, बड़े अधिकारी काम कर रहे हैं, निचले अधिकारी इनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, जांच करावे की बात कर रहे हैं, एफआईआर की बात कर रहे हैं, लेकिन हो कछु नहीं रहा। हो का रहो, जो शिकायत कर रहा है, जो पीड़ित है, वही की लाइन कट जा रही है। तो आप अंदाजा लगाओ कि न सिर्फ विद्युत विभाग की या बाहर से दिखने वाली इमारत जर्जर है, अंदर से भी विद्युत विभाग इतनी की जर्जर हो चुका है। और जो ऐसी शिकायत किसान करण सिंह की केवल नहीं है, ऐसी शिकायत और भी तमाम लोगों ने की है। बुंदेली वार्ता को एक और पत्र मिलो है, जो पत्र भी जिलाधिकारी महोदय को भेजो गया है, और अब की बार इत्तेफाक कह लो चाजू कह लो, ई पत्र में भी अधीक्षण अभियंता ग्रामीण महोदय को जिक्र है, और सीधे सीधे आरोप हैं कि अधीक्षण अभियंता ग्रामीण द्वारा एक जेई को बेर बेर स्थानांतरित करो जा रहा है, बेर बेर को स्थानांतरण रोको जा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे खेल करो जा रहा है, जबकि जेई के ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप तक हैं। बताई जा रही है कि एक जो चिरकना गांव के रहने वाले हैं थान सिंह ने 29/7 में जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करी, और जिलाधिकारी महोदय से करी गई शिकायत में साफ तौर पर लिखो है कि अवर अभियंता यानी कि जेई सुभाष कुमार दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम झांसी में मऊरानीपुर डिवीजन में बंगरा, कटेरा और सकरार उपकेंद्र में पिछले कई सालों से तैनात हैं। इनकी शिकायतें कई बार विद्युत उपभोक्तन द्वारा करी जा चुकी है। इसके अलावा मऊरानीपुर डिवीजन में विद्युत बिल संशोधन के नाम पर जो करोड़ों को तथाकथित घोटाले की बात सामने आई थी, उनमें भी उपखंड अधिकारी और बाबू के संगे इन अवर अभियंता महोदय को भी नाम हतो। इनके ऊपर भी संलिप्तता के आरोप लगे थे, जिसमें उपखंड अधिकारी से लेकर बाबू तक को हटा दो गो कार्रवाई करी गई, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा इन जेई साहब के ऊपर ऐसी कौन सी मेहरबानी करी गई कि इनके ऊपर कछु नहीं भाव, इनको पत्ता तक नहीं हलो। और कई बार अधीक्षण अभियंता ग्रामीण महोदय द्वारा इन अवर अभियंता को स्थानांतरण करोगे, लेकिन बाद में जो आदेश रोक दो जात है या को सुधार दो जात है। और ऐसे ही कछु भाव 8 नवंबर 2024 को अधीक्षण अभियंता द्वारा इन जेई साहब को टहरौली एरच जुझारपुरा उपकेंद्र के लाने स्थानांतरण करोगे तो, लेकिन 4 ही दिन बाद 13 नवंबर 2024 को अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा यानी कि जो स्थानांतरण कर रहा हो उन्हीं के द्वारा जेई साहब को फिर से उनको चार्ज दे दो जाते, और जो एक बार नहीं भाव, जो बार बार भाव। ठीक यही प्रकार से 21 जुलाई 2025 को अधीक्षण अभियंता ग्रामीण द्वारा अवर अभियंता को यानी कि जेई साहब को गुरसराय सब डिवीजन के खड़ैनी कोरेठा उपकेंद्र के लाने स्थानांतरित कर दो जाते है, लेकिन दूसरे ही दिन स्थानांतरण आदेश को बदल दो जाते। 22 जुलाई को अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा जारी किए पत्र में इन जेई साहब को फिर से वही सब डिवीजन में भेज दो जाते। अब जिन्हें शिकायत करी है उनको कहवो है कि इतने गंभीर आरोपण के बावजूद जेई सुभाष कुमार पे कार्रवाई ना हो वो, और बेर बेर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे खेल होवे में कितों न कितों बड़े अधिकारियों की भ्रष्टाचार में मिली भगत प्रतीत हो रही है, और ई की जिलाधिकारी महोदय गहराई से जांच करा ले में तो सत्यता पूरी निकल के सामने आ जाए।
दूसरा मामला है, एक मामला जो कि अधीक्षण अभियंता ग्रामीण महोदय लगातार अपने निचले अधिकारियों को पत्र पे पत्र लिख रहे हैं, जांच कार्रवाई और एफआईआर की बातें कह रहे हैं, लेकिन कच्छू नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जेई अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा एक जेई को बेर बेर ट्रांसफर करो जा रहा है, लेकिन वो अपने ही डिवीजन में पिछले कई सालन से तैनात है। ट्रांसफर हो रहा, ट्रांसफर बदलो जा रहा, ट्रांसफर की शुद्धि करी जा रही, सब कुछ हो रहा, लेकिन जेई साहब टस के मस नहीं हो रहा है, और यही को लेकर अब शिकायतें भी हैं। तो ना सिर्फ विद्युत विभाग की जा इमारत जर्जर है, बल्कि अंदर से भी कितों न कितों विद्युत विभाग जर्जर हो चुका है। और अभी विद्युत विभाग को सुधारवे के लाने जिम्मेदार अधिकारियों को आगे आने पड़े, जनप्रतिनिधियों को आगे आने पड़े, न तो किसान करण सिंह जैसे कई लोग जो बुंदेली वार्ता के संज्ञान में भी नहीं आ पाते, बुंदेली वार्ता तक में भी नहीं आ पाते, वे ना जाने कितने जिलाधिकारी महोदय के चक्कर काटें, कितने अधीक्षण अभियंता महोदय के चक्कर काटें, कितने चीफ साहब के चक्कर काटें, कितने एमडी के चक्कर काटें, और चक्कर काट काट के आखिरकार अपनी ही लाइन कटवा ले हैं। ये तमाम शिकायतें आई थी। इन शिकायतों के बाद बुंदेली वार्ता ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करी, खुद अधीक्षण अभियंता ग्रामीण महोदय से बात करी, लेकिन उनके द्वारा ऑन कैमरा कौनों भी बात नहीं बताई गई। इस वजह से उनके बयान को हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं। कैसे उनके मौखिक बयान को हम लोग रिकॉर्ड में कहूँ दिखा नहीं पाए, और हम लोगों ने कह दी कि अधीक्षण अभियंता ग्रामीण महोदय ने जा बताई थी हमें, और वे कहते हैं कि हमने बिल्कुल नहीं बताई थी। तो पता चलो हम किसान करण सिंह की आवाज़ उठा रहे, कौन दूसरे पत्रकार को हम इनकी आवाज़ उठाने पर है। लेकिन सिस्टम कितों न कितों करप्ट हो चुका है, और इतना करप्ट हो चुका है कि ना सिर्फ किसान करण सिंह की बात सुनी जा रही, बल्कि विद्युत विभाग के अपने कर्मचारी, अपने अधिकारी जो बिल्डिंग में रह रहे हैं, ऊपर भी संकट के बादल हैं। बाबी कभू भी ध्वस्त हो सकत, तय भी बड़ो हादसा का हो सकत। जब ऊकी नहीं सुनवाई हो रही, तो किसान करण सिंह की सुनवाई कैसे हो जाए, जेई साहब को ट्रांसफर कैसे हो जाए, लोगों को बिजली समय पे कैसे मिले, लोगों को बिजली नियमित कैसे मिले, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की मंशा कैसे पूरी हुई है, सवाल ई पे भी खड़ा हो रहा है। फिलहाल ही रिपोर्ट में थे, कहीं देखा तो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।